हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने पिछले वीडियोस में आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया था केवल, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं केवल वो सिखाया था। इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताया था। पर एक्चुअल में बस मैंने आपको स्टार्टिंग में, जैसे आप अभी 10th पास हो के आए हो ना, मैं आपको अभी से स्टार्टिंग से आपको डीप नॉलेज नहीं दे सकती। आप कंफ्यूज जाओगे, ये चीज़ क्या है, डर जाओगे उस चीज़ से, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ को सिखा देती हूँ कि ये चीज़ ऐसे होती है। देन उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये चीज़ हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका रियल में मतलब क्या है। तब जहाँ पे वो चीज़ आएगी आप उसको उस तरीके से यूज़ कर लो जैसे मैंने सिखाया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना तो मैंने आपको सिखा दिया है, पर लेकिन कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीग्रल हमें बताता क्या है, तो उसको अब हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। इंटीग्रल टेल्स यू हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। कोई चीज़ कितनी एक्यूमुलेट हुई है ये हमें इंटीग्रल बताता है। इंटीग्रल हमें क्या बताता है, कोई चीज़ कितनी एक्यूमुलेट हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मूवी को डाउनलोड कर रहे होते हो। जब किसी मूवी को डाउनलोड करते हो तो होता क्या है, मान लीजिए आप कांस्टेंट स्पीड से आप अपनी मूवी को डाउनलोड कर रहे हो। तो मूवी को डाउनलोड करने का मतलब तो यही है ना कि आप अपने मोबाइल में डाटा को एक्यूमुलेट कर रहे हो, स्पेस बना रहे हो, है ना। मूवी जब डाउनलोड हो रही होती है तो आपके चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो चाहे मोबाइल सिस्टम हो, उसमें स्पेस बनाती है, अपनी जगह बनाती है और वहाँ पे डाउनलोड होती है, यही ना। मान लेते हैं कि पहले 1 मिनट में उसने इतनी जगह बनाई और इतना डाटा एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। अगले 2 मिनट में मान लेते हैं कि पहले तो उसने इतना बनाया था, फिर अगले 1 मिनट में उसने इतना डाटा एक्यूमुलेट किया, ठीक। मोबाइल के आपके सिस्टम पे इतनी जगह कवर की। फिर अगले 3 सेकंड में उसने इतनी डाटा को एक्यूमुलेट किया, ठीक। तो मैं अब पूछूं कि भाई ये बताओ कितना डाटा एक्यूमुलेट हुआ, सिस्टम में कितना डाटा एक्यूमुलेट हुआ। तो ये है मुद्दे का क्वेश्चन इंटीग्रल में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये इतना भी कठिन तो है नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर हम क्या करें, ये जिस स्पीड से हम इसको डाउनलोड कर रहे थे, ठीक है, तो उस स्पीड का और टाइम के वर्सेस में अगर हम इसका ग्राफ डिपिक्ट करें तो कुछ ऐसे ही आएगा। कांस्टेंट स्पीड से मूवी डाउनलोड हो रही थी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूवी डाउनलोड हो रही थी और मैंने पूछा कि बताओ कितना डाटा एक्यूमुलेट हुआ। तो आप क्या कहोगे, यहाँ तक हो गया, मतलब इस टाइम पे जाके मूवी आपकी डाउनलोड हो गई। तो इतनी एरिया निकाल दें तो हम बता देंगे कि कितना डाटा एक्यूमुलेट हुआ, यही करोगे, है ना। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना हंगामा क्यों मचा के रखा है, सैटरडे से लेके मंडे तक की नींद हराम क्यों कर रखी है इस इंटीग्रल ने। तो ये इतना आसान भी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो बड़ी इजी से आपने इसकी एरिया निकाल दी। तो यानी आपने कहा कि कितना डाटा एक्यूमुलेट हुआ, उसको आप बता सकते हो कि कितनी एरिया इनक्लोज हुई। जितनी एरिया इनक्लोज हुई है उतना ही डाटा एक्यूमुलेट हुआ है। वैसे ही अगर आपको बहुत सिंपल वे में अगर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ मिल जाए और मैं पूछूं ऐसे सिंपल से सीधे से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाए, मैं पूछूं कितना वर्क डन हुआ है, तो आप कहोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया निकाल दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया निकाल दीजिए, हमको वर्क डन पता चल जाएगा कि कितनी वर्क डन हुई है। यानी कि आपको अगर मैं किसी ग्राफ के थ्रू कुछ पूछ रही हूँ कि ये चीज़ कितना हुआ, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी एरिया निकाल दे रहे हो, है ना। तो इंटीग्रल हमें एक्चुअली यही बताता है कि कितनी एरिया इनक्लोज हुई है, ठीक है। अब तक जो भी इंटीग्रेशन आप कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x का dx, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, वो एक्चुअली जो x² + 2x है ना, वो कोई ना कोई फंक्शन है, किसी ग्राफ का वो फंक्शन है। उस फंक्शन का, उस ग्राफ की आप एरिया निकाल रहे थे एक्चुअल में, ठीक है। चलिए देखिए धीरे धीरे समझते हैं। इंटीग्रल टेल्स यू एरिया इनक्लोज, कितनी एरिया इनक्लोज हुई है ये इंटीग्रल हमें बताता है, ठीक है। पर लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट स्पीड से आप मूवी को डाउनलोड कर रहे थे, इस टाइम पे जाके आपकी मतलब डाउनलोड हो गया पूरा, तो आपने यहाँ तक की एरिया निकाल दिया और बताया कि कितना डाटा एक्यूमुलेट हुआ है। यानी कि एरिया निकाल के आपने इसको ये बताया कितना डाटा एक्यूमुलेट हुआ है। यानी यहाँ पे तो बहुत सिंपल था क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन था। लेकिन हर केस में ये बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिले, ठीक है। कई केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपका ग्राफ कैसा होगा, कर्व्ड होगा। तो उस केस में आप कैसे एरिया को निकालोगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। देखिए करते क्या है हम, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिला हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है वो कैसा है, कर्व है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट ऐसे नीचे लेके जाओ, टाइम ए मान लो, यहाँ पे टाइम बी मान लो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस आप चले,
तो आप कहोगे कि स्पीड और टाइम की जब हम एरिया निकालते हैं ग्राफ का, स्पीड और टाइम के बीच में हमें कोई भी कर्व मिला है, कोई भी ग्राफ मिला है, अगर हम उसकी एरिया निकाल देते हैं टाइम एक्सिस के थ्रू तो हमें डिस्टेंस मिल जाती है। पर लेकिन बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, यहाँ पे इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए एरिया निकालना, है ना। तो आप क्या कहोगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, पहले इतने की एरिया निकाल लीजिए, फिर इतने की एरिया निकाल लीजिए, बचेगा ये, तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, मतलब इसकी एरिया को नेग्लिजिबल कर सकते हो। आप क्या करो, इसको खूब छोटे छोटे, जैसे काटते हो ना यार तुम लोग, स्लाइस काटते हो ना केक में, खूब पतले पतले स्लाइस काटते हो, वैसे इसे खूब पतले पतले तुम अगर स्लाइस काटो, खूब पतले पतले स्लाइस काटो, ऐसे करके सबकी स्लाइस काट दो, है ना। तो तुम्हारा जो एक, मान लो ये जो पहला वाला रेक्टेंगल है वो कुछ इतना पतला होगा, ऊपर हल्का सा कर्व होगा और इतना पतला होगा, है ना। अब यहाँ से इस पे से परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ करोगे तो ऊपर की एरिया निग्लिजिबल है कि नहीं इसके कंपैरिजन में। अगर तुम, ये तो मैंने तुमको दिखाने के लिए इतना चौड़ा सा काटा है ना, इससे भी पतला स्लाइस काटा जाता है ना, इससे भी पतला, कि जो वो ऊपर वाली एरिया है कि वो निग्लिजिबल हो जाए। तो मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारी जो ये ब्रेड्थ है, ये मान लेते हैं dx है, और ये जो लेंथ है मान लेते हैं कुछ l है ना। ऐसे करते जाओ सब। अब इसके बाद एक बगल में रेक्टेंगल मिलेगा तुमको, वो हल्का सा ऊपर से कर्व होगा और इसकी ये इतनी लेंथ होगी। मान लो कि ये dx है और इसकी लेंथ कुछ है। ऐसे करते जाओगे, सबकी एरिया निकालते जाओगे, पहले वाले रेक्टेंगल की एरिया निकालोगे तो l इंटू dx आएगा। फिर जोड़ोगे, सबकी सारे रेक्टेंगल की एरिया निकालने के बाद तुम सबको लगोगे जोड़ने, तो कहोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया इतनी आई है, यानी कि इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की सबकी एरिया निकालने के बाद उसको जोड़ रहे हो, यही कर रहे हो ना। तो याद रखना, अब तुमने कितनी स्लाइस काटी है, इसके बीच में कितनी स्लाइस काटी, तुम इन्फिनाइट स्लाइस काट सकते हो। तो क्या तुम इन्फिनाइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, इन्फिनाइट रेक्टेंगल की एरिया निकाल के क्या तुम सबको जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। तो याद रखना, जहाँ पे आपको इन्फिनाइट बार 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना हो और फिर उसको बैठ के जोड़ना हो, तो उस कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जहाँ पे आपको इन्फिनाइट बार मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद सबको बैठ के जोड़ना हो, तो वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करना होगा। अब जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये कर्व ऐसे कुछ बना हुआ है, कर्व ऐसे बना है, इस कर्व, हर कर्व का कोई ना कोई इक्वेशन होता है। अभी तुम मैथ्स स्टार्ट किए हो, थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ रहे होगे, मैट्रिसेस वगैरह जो भी पढ़ रहे हो, अभी बहुत बेसिक लेवल की चीज़, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे होगे, अभी ग्राफ पे तुम लोग आए नहीं हो। हर एक ग्राफ का इक्वेशन होता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी तुमने बना दिया उसका इक्वेशन होता है। अगर मैं बोलूँ कि इस कर्व का फंक्शन या जो भी इक्वेशन है वो कोई fx है ना, तो इस fx को तुम dx के रिस्पेक्ट में, हर fx का, मान लो इतना से तुमने निकाला, इतना कर्व था, मान लो ये जो छोटा सा कर्व है ये इतना छोटा सा कर्व है, ठीक है, इसका मान लेते हैं फंक्शन fx है, तो इसकी ब्रेड्थ आप कितनी निकाल रहे थे, dx, तो fx इंटू dx करोगे, एक एरिया निकली। ऐसे करके सारे रेक्टेंगल की एरिया तुम निकालते जाओगे और सबको जोड़ते जाओगे। तो जोड़ने के लिए ये समेशन में जो s लिखते हो ना, उसी को लंबा खींच दो, ये ऐसे, तो ये समेशन आप करने बैठोगे, तो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी इन्फिनाइट बार जब आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था और उसको जोड़ना पड़ रहा था, तो इससे बढ़िया आप उसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, मैंने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुमको इंटीग्रेट करना है, यानी ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट को यहाँ लगाओ, अपर लिमिट को यहाँ पे लगाओ, यही है आपका इंटीग्रेशन। अब तक जो मैंने आपको सिखाया था वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब जो आप ये पढ़ने जा रहे हो, जब यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाएगी तो अब ये आपका स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल में थे तो इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट सी लगा रहे थे, अब यहाँ पे आपको सी नहीं लगाना होगा, उसको हम आपको बाद में समझाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं, ठीक है।